Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So again we are back with this video और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कार्टून स्टडी कर रहे थे। हमने वर्ल्ड वाली बुक जो थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर ली थी एंड नाउ दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन बुक। इंडिया जो वाली जो बुक है उसमें जो कार्टून्स बहुत सारे हैं, उसमें से हमने वीडियो का पहला पार्ट भी अपलोड किया हुआ है जो काफ़ी कार्टून को एक्सप्लेन करता है। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है कार्टून का तो जाके उन्हें वॉच ज़रूर करिएगा। ओके, सो नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में और आने वाले कार्टून के बारे में। अगर आप कार्टून से रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहले कार्टून से। आपको इस कार्टून में दिखाई दे रहा होगा, ये कार्टून लगभग उस टाइम पीरियड का है जिस टाइम पीरियड पे आपको पता होगा कि 1969 के अंदर, अगर आपने इंडिया वाली बुक पढ़ी हुई है तो 1969 के अंदर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद देश के अंदर ये सिस्टम चल रहा था कि कौन जो है देश में जो राष्ट्रपति है वो बनेगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड मामला चल रहा था। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी अपना बेस बनाना चाहती थी। और एक तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ जो आपके क्या कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कुछ और डिमांड कर रहे थे, है ना। और दूसरी तरफ जो इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की ही हिस्से में थी, लेकिन बाद में वो इसकी वजह से कांग्रेस से अलग हो जाती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस एक नई बनती है। तो वो ड्रामा इस बीच चल रहा था। तो इसी बिहाफ पे क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज कार्टून रिप्रेजेंट। इस कार्टून में दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक विनिंग कैंडिडेट है जो हाथ ऊपर करे खड़ा हुआ है कि दैट मीन्स ए विनर है। और ये जो नीचे लेटे हुए हैं ये कांग्रेस के कोई व्यक्ति है जिन्हें आप लूज़र बोल सकते हो या डिफीटर बोल सकते हो। तो इस कार्टून में रिप्रेजेंट क्या हो रहा है दोस्तों, इस कार्टून में रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है 1969 के हो रहे हैं इसके अंदर। इस कार्टून में ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, और दूसरी बात, आइडेंटिफाई द लेडी इन दिस कार्टून एंड गिव द रीज़न ऑफ हर प्लेजर। आपको बताना है कि इस कार्टून में लेडी कौन सी है और उसका जीतने का, हंसने का, या मैं कह सकता हूँ उसकी खुशी का कारण ये क्यों है कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पे हाथ उठाए खड़ा हुआ है। उसके प्लेजर का कारण क्या है, तो आप देख सकते हो इंदिरा गांधी ऑन द विनिंग ऑफ हर कैंडिडेट वीवी गिरी इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इंदिरा गांधी जी जो है यहाँ पे खुश हो रही हैं क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है वो इस इलेक्शन में जीत गया है। और किस हिसाब से जीता है अगर आपको पता हो, 1969 के अंदर वीवी गिरी जी जो थे वो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे वीवी गिरी जी थे वो चाह रहे थे कि देश के अंदर अब वही देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कुछ और डिमांड कर रही थी। कांग्रेस के जो उस समय हेड थे आप देख सकते हैं एस निजलिंगप्पा, ये एस निजलिंगप्पा है, निजलिंगप्पा, एस निजलिंगप्पा अगर आप देखें तो ये अलग डिमांड कर रहे थे। और यहाँ पे इंदिरा गांधी जी जो सिंडिकेट के नक्शे कदम पे चल रही थी, या मैं कह सकता हूँ सिंडिकेट के दबाव की वजह से चल रही थी, वो चाह रही थी कि एस निजलिंगप्पा जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं वो राष्ट्रपति ना बने, और वो इंदिरा गांधी जी अपना खुद का कैंडिडेट जो है वो खड़ा करना चाहती थी। तो इस तरीके से इसलिए इंदिरा गांधी जी यहाँ पे हंस रही हैं क्योंकि उन्हें इंटरनली सपोर्ट किया गया था वीवी गिरी को। किसने? इंदिरा गांधी जी ने। तो आइडेंटिफाई द पर्सन वेयरिंग गार्डलैंड इन द विनिंग पोजीशन। आपको बताना है कि भाई जिस बंदे ने ये हाथ में मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने हुए ये कौन है। तो दोस्तों ऑफ कोर्स वीवी गिरी जी हैं जो 1969 से पहले देश के उपराष्ट्रपति थे और बाद में 1969 के बाद वो देश में राष्ट्रपति बन गए। अब दोस्तों इनका कार्यकाल कब खत्म होता है और आफ्टर दिस इनके बाद देश में कौन राष्ट्रपति बनता है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसीलिए उनका नाम फाइंड आउट करिए और कमेंट करिए, बताइए कि वो अगले राष्ट्रपति वीवी गिरी जी के बाद कौन होते हैं।
दूसरा है हु इज लाइंग लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कौन लेटे हुए, सिर्फ कांग्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लेटे हुए हैं हमारे नीलम संजीव राव रेड्डी। नीलम संजीव राव रेड्डी इसलिए क्योंकि सिंडिकेट के व्यक्ति जो थे, सिंडिकेट के जो बंदे थे, वो ये चाह रहे थे कि नीलम संजीव राव रेड्डी जो है देश के राष्ट्रपति बने। और जबकि इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, इंदिरा गांधी जी ने इंटरनली सपोर्ट करा किसको, वीवी गिरी जी को। इस तरीके से वीवी गिरी जी जीत गए थे। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड दिस इज़ अबाउट इन दिस कार्टून। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता करना होगा, अगर आपने वीडियो देखी है तो आप समझ पाओगे कि कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं देखी है तो आप हमारी ई पाठशाला की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम कार्टून की तरफ। दोस्तों, इस कार्टून में एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जो धरना दिए बैठा हुआ है। यहाँ पे हिंसा लिखा है, जंगल राज लिखा है, भ्रष्टाचार लिखा है, और इसके ऊपर कार्टून बनाया गया है। अगर आपको याद हो, 1971 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार सेंट्रल में बहुत सारे एमपीओ के साथ आई थी, और साथ में 1972 के विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उनकी एमएलए की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। 1971 के टाइम पीरियड में बहुत बड़े हिंसा, जंगल राज और भ्रष्टाचार हो रहा था। इस वजह से जेपी जी ने लोकतंत्र बचाओ एक मुहिम चलाई थी, अगर आपको याद हो, 1974 में बिहार आंदोलन के टाइम पीरियड में। तो इसी से ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस है, जैसे कि व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ जनता पार्टी टू कैंपेन इन द इलेक्शन। अगर आपको याद हो, 1977 के अंदर जिस समय पे दोबारा से चुनाव हुए थे मार्च में, तो जनता पार्टी का उस समय कैंपेन स्लोगन क्या था, लोकतंत्र बचाओ, जैसे आप बोलते हो सेफ डेमोक्रेसी। और जनता पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट किसने करी थी, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा जनता पार्टी किसने बनाई है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यही था कि आपको बताना है आइडेंटिफाई द नेम सिटिंग ऑन द ग्राउंड। तो भाई जनता पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट करने वाला व्यक्ति ही ग्राउंड पे बैठा हुआ है, जेपी जी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, और उन्होंने हमेशा अहिंसा, जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के अंदर हमेशा आंदोलन किया है ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है, अगेंस्ट विच प्रैक्टिस जयप्रकाश नारायण एगिगेटेड, दैट मीन्स किस वजह से क्या कहते हैं यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी बैठे हुए हैं। तो आपको बीच में यह दिखाई दे रहा है करप्शन, लॉलेसनेस, वायलेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि 1975 के अंदर जो गांधी जी ने और इंदिरा गांधी जी ने बेवजूद तरीके से देश में इमरजेंसी लगाई थी, अंदरूनी गड़बड़ियों का नाम देके, जबकि उसको सही तरीके से क्लेरिफाई नहीं किया गया था। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द जंगल राज, और यहाँ पे इस वजह से प्रॉब्लम थी। एंड दिस इज़ अबाउट दिस कार्टून। अब बात करेंगे यहाँ पर, ये कार्टून अगर आपको याद हो, अगर आप देखें कि आपातकाल की घोषणा के चंद रोज पहले छापा गया था ये कार्टून, और इसमें राजनीतिक संकट यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपातकाल 1975 में लगाया गया था, और उससे पहले देश में बहुत सारे राजनीतिक संकट थे। आपने पूरा का पूरा चार्ट पढ़ा हुआ है इस चैप्टर का, लेकिन देश में आपातकाल लगाया गया, और आपातकाल लगाने के बाद अब देखते हैं सारी चीज़ें स्थगित कर दी गई थी और देश में इमरजेंसी लग गई थी। इस टाइम पीरियड पे आपको दिख रहा है कि 1971 के अंदर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे डीके बरुआ। आप देख सकते हैं डीके बरुआ कांग्रेस के नए अध्यक्ष थे, और ये कार्टून यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब कार्टून के क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड कार्टून अपेयर इन द न्यूज़पेपर एंड वाई। कार्टून जो है ये न्यूज़पेपर में कब दिखाई दिया और क्यों दिखाई दिया। तो दिस कार्टून अपेयर्ड फ्यू डेज बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी टू कैप्चर द सेंस ऑफ इम्पेंडिंग पॉलिटिकल क्राइसिस। ये दिखाने की इस कार्टून के थ्रू इसलिए कोशिश करी जा रही है कि किस तरीके से देश में बहुत सारी ऐसी आपातकाल जैसी सिचुएशन जो थी, या मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस हो रखी थी, राजनीतिक संकट हो रखे थे, लेकिन फिर भी देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी जो बिल्कुल ही गलत थी।
दूसरा है आइडेंटिफाई द पर्सन बिहाइंड द इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पीछे कौन है, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK बरुआ जी। ये उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट दैट मीन्स अध्यक्ष आप बोल सकते हो। और 1971 के टाइम पीरियड में 1977 तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही बने रहे थे। और इन्होंने ही देश के अंदर क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे इंदिरा गांधी जी का सहयोग दिया था, बताया था कि किस तरीके से आपको मतलब इमरजेंसी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई व्हाट डज द पॉलिटिकल क्राइसिस स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि पॉलिटिकल क्राइसिस हो क्या रखे थे। तो पॉलिटिकल क्राइसिस अगर देखें इन 1977 मेड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया look like a two-party system, Congress and non-Congressism, to the end of one-party dominance and emerge of non-Congress Janata Party as an umbrella for the others। अगर आप देखें पॉलिटिकल क्राइसिस का हमें कहीं ना कहीं परिणाम ये मिला जो 1977 में राजनीतिक संकट खत्म हुए थे, तो मार्च के अंदर दो सरकारें थी, एक वो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चलती थी और दूसरी वो जो नॉन कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चलती थी, जिसे आप गैर कांग्रेसवाद बोलते हैं। लेकिन 1977 की वजह से वन पार्टी डोमिनेंस हुआ, एक ही पार्टी ने डोमिनेंस करा और यहाँ पे गैर कांग्रेसवादी सरकार बनी जिसे आप जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, और उसी ने ही देश के अंदर राज करा। फिर उसके बाद 1980 तक, 1977 के बाद 1980 तक भारत के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदल गए थे। वो कौन कौन थे उसकी लिस्ट हमने वीडियो के अंदर बताई हुई है, आप चाहे तो जाके उस वीडियो को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट कार्टून आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है किस तरीके से शाह आयोग के प्रति इंदिरा गांधी के टकराव भरे रवैये पर कार्टूनिस्ट ने इस तरह की टिप्पणी की। अब अगर आपको याद हो 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार आई थी और देश में पहले प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई जी। और मोरारजी देसाई जी के बनने के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा की गई जितनी सारी गलतियां थी 1975 में, उन सभी गलतियों के लिए एक आयोग को इस्टेब्लिश करा गया और उस आयोग का नाम था शाह आयोग। जस्टिस TC शाह के द्वारा इस आयोग की इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, या मैं बोल सकता हूँ अध्यक्ष थे वो। इसकी वजह से शाह आयोग जो थी उसका नाम पड़ा था। और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, जैसे कि नंबर 1, व्हाट सिचुएशन डज द पिक्चर रेफर टू। इस पिक्चर में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अपीयरेंस ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का अपीयरेंस दिखाई दे रहा है बिफोर द कमीशन, कमीशन के साथ में, रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, और ये बिना और आंसर देने के रिफ्यूज्ड में है, मतलब कोई भी आंसर नहीं देंगे, क्योंकि PM किसी को जवाबदेही नहीं होता है। और आपको पता होगा 1977 में जनता पार्टी की नई सरकार आई थी और उन लोगों ने शाह कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करा था। शाह कमीशन का मेन डिमांड था कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में जितने भी गलत काम हुए थे, सरकार से क्वेश्चन पूछना और उसका सही तरीके से एक खाका तैयार करना, एक ड्राफ्ट तैयार करना। लेकिन PM यहाँ पे एलिजिबल नहीं था कि वो उसका आंसर दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन इज रिप्रेजेंट इनटू दिस कार्टून। इस कार्टून के अंदर कौन से कमीशन के बारे में बताया गया, तो शाह कमीशन। आप देख सकते हो शाह रिपोर्ट जो है उसमें इंदिरा को गिल्टी ठहराया गया था। तो इंदिरा गांधी के बारे में इमरजेंसी से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। मेंशन सम पॉइंट ऑफ द कमीशन रिपोर्ट। आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि कमीशन ने जब ये रिपोर्ट निकाली, जब उन्होंने काफ़ी समय पे रिसर्च करने के बाद देखा कि इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पीरियड पे क्या क्या गलत काम हुए थे जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट बताए। उन्होंने बताया कि भाई सेवरल रिस्ट्रिक्शन वर पुट ऑन द प्रेस, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई प्रेस के ऊपर जो लीगल सेंशन भी नहीं थी, सही भी नहीं थी, फिर भी प्रेस के ऊपर पाबंदियां लगाई गई। मैनी पीपल वर अरेस्टेड, बहुत से लोगों को अरेस्टेड करा गया अंडर द पुनिटेटिव डिटेंशन। पुनिटेटिव डिटेंशन का मतलब होता है अगर कोई भी बंदा किसी भी जुर्म में कबूला भी नहीं गया हो फिर भी उसको पकड़ा जा सकता है। 2 सीन ये हुए। तीसरा सीन ये हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर के द्वारा बहुत बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के न्यूज़पेपर की इलेक्ट्रिसिटी कटवाई गई। इवन 26 जून 1975 2 बजे, तो लगभग दोपहर के 2 बजे, रात के 2 बजे के बाद
पूरी तरीके से बिजली का शटडाउन कर दिया गया ताकि अखबार ना छपे। तो ये सबसे बुरी बात थी और ये चीज़ कहीं ना कहीं साख कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल सही तरीके से बताया था। तो दिस इज़ अबाउट आफ्टर 1977। और जब 1977 के बाद सरकार आई तो 1980 के दशक के बीच का ये सारा का सारा जो टाइम पीरियड था ये चल रहा था। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कठपुतली की सरकार। लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर लास्ट वाला चैप्टर है, उससे ये कार्टून दिखाने की कोशिश करी गई है। व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? ये कार्टून इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? तो कार्टून इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसी कठपुतली गवर्नमेंट के बारे में जो कॉलोनेशन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे रहा है। क्योंकि अगर आपको पता हो 1989 के बाद जब इलेक्शन हुए थे तो देश के अंदर 2004 तक लगभग गठबंधन सरकारें ही चलती रही, इसीलिए इसे हम कठपुतली की सरकारें बोलते हैं, जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत बनाया गया था। डिस्क्राइब द रोल सच गवर्नमेंट इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप। आपको बताना है कि इस ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट का किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवहार होता है। तो इट प्ले अ नेगेटिव एंड द पॉजिटिव रोल। ये दोनों तरीके से रोल करते हैं क्योंकि सभी को खुश भी करना है और कुछ कुछ अपने भी उल्लू सीधे करने होते हैं। इसी वजह से इस टाइम पीरियड पे इनके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही रोल हमें देखने को मिलते हैं। नेगेटिव में क्या मिलते हैं? इट प्रोवाइड्स अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि गठबंधन सरकारें जितनी भी होती हैं वो अनस्टेबल होती है, अस्थिर होती है ना। और पॉजिटिव में हमें क्या देखने को मिला? इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजनल पार्टीज। और पॉजिटिव में हमें ये देखने को मिला कि इसने क्षेत्रीय पार्टी को कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन करने की भी कोशिश करवाई थी। तो ये फ़ायदा हमें देखने को मिला। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टेटमेंट सपोर्ट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड मीन्स? मतलब आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मतलब हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड द पोजीशन इन द गवर्नमेंट बट सपोर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। बाहर से समर्थन देने का मतलब ये होता है कि उस सरकार को ना तो किसी मतलब जैसे मान लीजिए कि वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार थी 1989 में। 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार थी तो बीजेपी सरकार ने बाहर से समर्थन दिया। तो इसका मतलब जब वीपी सिंह की सरकार थी उनकी सरकार के अंदर बीजेपी सरकार को कोई भी पोस्ट नहीं दी गई, कोई भी महकमा, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, बस बीजेपी सरकार ने बाहर से सपोर्ट करा। दिस इज कॉल्ड द सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। नेक्स्ट कार्टून की बात कर लेते हैं और इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई है एक पार्टी के डोमिनेंस से लेके मल्टी पार्टी अलायंस के डोमिनेंस की बात करी गई है। कहने का मतलब ये है कि इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश क्या करी जा रही है? इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि वन पार्टी डोमिनेंस कभी हुआ करता था। कब? 1971 के इलेक्शन में। लेकिन बाद में 1999 के इलेक्शन में मल्टी पार्टी अलायंस हुआ और उनका डोमिनेंस हुआ। बहुत सारी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सरकारें बनाए। दूसरा क्वेश्चन है विच पार्टी इज बीइंग रेफर्ड टू एज वन पार्टी डोमिनेंस? इसमें कौन सी एक दल प्रभुत्व के बारे में बताया गया? तो आप देख सकते हो भाई, कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया गया। 1971 के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस उस समय पे आर थी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, कांग्रेस आर थी। आइडेंटिफाई द फीमेल कैरेक्टर इन दिस कार्टून। तो फीमेल कैरेक्टर तो कोई भी बता सकता है, एक तो ये हैं और एक ये हैं, बट हमसे ये पूछा गया तो हम इंदिरा गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। इंदिरा गांधी जी इज़ द फीमेल कैरेक्टर इन दिस कार्टून। और दोस्तों अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन। हम जल्द ही वीडियो के तीसरे पार्ट में मिलेंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट था, कुछ कार्टून और भी बचे हैं इस चैप्टर के, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, सो दैट इज़ वाई हमने दूसरे पार्ट को इतना ही बनाया है। सो लेट्स मीट इन द थर्ड पार्ट एंड आई होप यू लाइक आर्च वीडियो और अपना रिस्पॉन्स दीजिए। कार्टून के जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका आंसर ज़रूर कीजिए। जब तक मिलते हैं हम वीडियो के तीसरे पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।